कहाँ तक बताए थे कल? छठा लिखो। Assume that power set of A, मतलब P अब ब्रैकेट में लिखना है A इज इक्वल टू PB पावर सेट ऑफ B सो दैट A बराबर B। आपको साबित ही करना है कि A बराबर B। देखो, पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B, मतलब A का पावर सेट और B के पावर सेट दोनों आपस में बराबर हैं। ये कह सकते हैं कि एक तरह से LHS वाला पोर्शन है। जो क्वेश्चन में दिया जाता है एक तरह से LHS वाला पोर्शन है, और आपको साबित करके दिखाना है कि A बराबर B होगा। तो हम रिटर्निंग से ही चलेंगे, मतलब हम यही अज्यूम कर लेंगे कि A और B दोनों आपस में, तो दोनों का पावर सेट आपस में, मतलब पहले कंडीशन ही है कि पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B दोनों आपस में, तो A और B बराबर है ऐसा साबित कीजिए, इसका कहना है। तो या तो ऐसे ही लेके चलो, या तो फिर A और B रिटर्निंग से मानकर चला। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसके हिसाब से लेफ्ट पोर्शन यही है कि पावर सेट ऑफ A बराबर पावर सेट ऑफ B, ऐसा है। तो राइट हैंड साइड की तरफ एक तरह से जो साबित करने लायक है वो है A बराबर B। मतलब इसका कहना है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। हम यही मान के चलेंगे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये ज़्यादा आसान होगा। तो फिलहाल तो सब के लिए हम यही लेके चलेंगे, फिर अगला बैच में देखेंगे उस बैच में कैसे पढ़ाना होगा। हम वहीं से लेके चलेंगे रिटर्निंग। अब जो नया बैच आएगा 2025 में, उसमें देखा जाएगा। A बराबर हम मान के चलेंगे कोई दो गो सेट, मतलब कोई 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट वाला सेट। ज़्यादा बड़ा काहे माने, 2 एलिमेंट वाला सेट मानते हैं, 1 और 2। अब B भी जस्ट मानना है, क्योंकि उसके हिसाब से कह सकते हैं राइट हैंड साइड दोनों आपस में, तो B भी वही मानना पड़ेगा, 1 और 2 सेम। तो इसका पावर सेट बना पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट ऑफ A अगर बनाते हैं तो पहले इसका जितना सबसेट हो सकता है, पहला सबसेट क्या होगा, अच्छा गलती से 2 लिखा गया, पहला सबसेट तो 1 फिर 2, फिर सबसेट वही होगा 1 और 2, फिर नए कुछ तो 5, ये सब। आई जितना सबसेट है ना, इस सभी सबसेट्स को हम एलिमेंट के तरह इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ A। फिर पावर सेट ऑफ B निकालना है, B का पावर सेट। तो B में जितना एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट बोल रहे हैं, B में जो भी एलिमेंट्स है जितना, इन सब का इस्तेमाल करके सबसेट बनाना है, मतलब जितना हो सके। तो पहला सबसेट तो 1, दूसरा सबसेट तीसरा सबसेट 1 और 2, उसके बाद सबसेट 5, और इन सब को हम एलिमेंट के तरह इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, जो PA है वही PB है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सेट थ्योरी है, त्रिकोणमिति जैसा नहीं है या कैलकुलस जैसा नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन लगेगा कि कोची, ये तो टाइम पास है, आप जो समझना है समझिए। एग्ज़ाम में ये नहीं करेगा, काहे लेता टेंशन। एग्ज़ाम में जो आएगा वो बताएंगे, जो 12th में आता है वो बताएंगे, और जो आपके लेवल के एग्ज़ाम में आएगा इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। वो जो आएगा वो आप PYQ उठा के देख लीजिए क्या आता है, जो ये सब इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, वहाँ क्या आएगा वो आप क्वेश्चन उठाइए, आपको समझ में आ जाएगा। हम बताएंगे 12th में,
और कंपटीशन वाला भी क्वेश्चन उठाओ, इस टाइप का कुछ नहीं आता। अनर्गल आए बाएं चकराएं। 7वां नंबर, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, मतलब सेट ए और बी, कोई भी सेट हो ए और बी, उसके लिए क्या यह सत्य है जो अभी हम देंगे। कोई भी दो गो सेट मान लेना है, इसका यही कहना है कि दो गो सेट, कोई भी दो गो सेट मानिए और उसके लिए चेक करना है कि क्या यह सही है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। देखो कोई भी दो गो सेट मानना है, क्वेश्चन नंबर क्या है, कोई भी दो गो सेट मानना है। तो दो गो सेट अगर कोई भी मानना है ये है, तो एगो ए मान लेते हैं। ए सपोज दैट मान के चल रहे हैं कि 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं। बी मान लेते हैं, बी मान के चल रहे हैं 3 4 5 6, बस इतने। अब क्या चेक करना है, पावर सेट ऑफ, थोड़ा लंबा जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा। हो गया तो हो गया, लिखा गया, इतना लंबा नहीं मानना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगा। इतना लंबा नहीं मानना चाहिए, चलो कम मानते। 1 2, साबित क्या करना है पहले ही बताइए। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ, देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं मानेंगे। 1 2 माने, अब बी मान के चलते हैं ना 2 और 3, नहीं तो ढेरे लफड़ा में फिर फंस जाएंगे हम। मतलब जितना भर बनाएंगे ना उससे ज़्यादा तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। पावर सेट ऑफ ए बोलो क्या क्या हो सकता है। पहले तो इसका सबसेट 1 होगा, और बोलो दूसरा सबसेट 2 होगा, और तीसरा सबसेट 1 और 2 होगा, और सबसेट बोलो 5 होगा। इन सभी सबसेट्स को हम एलिमेंट की तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। पावर सेट ऑफ बी बोलो, बोलो क्या लिखेंगे, 2, फिर बोलो 3, फिर बताइए 2 3, फिर बोलो 5। इन सब को आप एलिमेंट्स की तरह से इस्तेमाल कर लो, हो गया एलिमेंट के जैसा इस्तेमाल। अब इन दोनों का पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी ई बना कर देखिए, बोलिए कितना आएगा। तो 1 2 तो खैर नहीं 1 2 नहीं मिला, 1 फिर बोलो 2 2 डबल नहीं लिखना है, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 5। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ज़रा उधर देखते हैं, उसमें ज़रा देखो ए यूनियन बी। पहले ही बोलो कि ए यूनियन बी क्या होगा, पहले ए यूनियन बी तो पता चले कितना होगा। 1 2 3, ये अजीब से लग रहा है। इसका पावर सेट ए यूनियन बी, बोलो क्या क्या बन सकता है। तो इसका जितना सबसेट हो सकता है बनाओ। पहला सबसेट तो यही हो गया, 1 2 3, पहला सबसेट तो यही है। कहानी ख़त्म, ख़त्म और की ख़त्म। जिसको समझ में आ रहा हो समझ गया होगा। ख़त्म, क्या ख़त्म, क्या ख़त्म। जिसको समझ में आ रहा होगा वो समझ गया हो कि ट्रू या फॉल्स कैसे, क्योंकि जो आप ही निकाले इसमें कहीं है ऐसा। जैसे कितना निकालना है निकाल लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, लो निकाल देते हैं, हटाओ। पहले 1, फिर 2, ढेर हाथ पैर मार लो की हो जाएगा। फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, की फ़ायदा। तो जितना उठा पटक करना है कर लो। ये वाला जो है ना एलिमेंट 1 2 3, ये तीनों के तीनों
इसका मतलब ये वाला फॉल्स है, ये बात असत्य है, गलत है, ऐसा नहीं होगा। इक्वेशन नंबर क्या था? 7। 8वां नंबर में सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, मतलब किसी भी सेट ए और बी के लिए साबित करें। सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में घेर दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड दूसरा पोर्शन है ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए ब्रैकेट में घेर देना, इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हम बोलते हैं, दोबारा बोलते हैं, ये क्या है? ए यूनियन बी माइनस ए को ब्रैकेट में घेर दो, इज इक्वल टू ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। देखो, किसी भी दो सेट ए और बी के लिए पहले क्या साबित करना है? ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ऐसा साबित करना है। वो तो दूसरा पोर्शन है, वो भी साबित हो जाएगा, वो भी साबित कर देंगे। पहले यही वाला, इसमें खुद से मान के चलते हैं कि ए 1 2 3, चल 4 भी मान लिए, ए बराबर मान लेते हैं। बी इक्वल टू वैसे ही कोई और मान लो एलिमेंट बी में, 3 4 5 6 बस काफ़ी है। माने ए बराबर जो भी दिखाई दे रहा है, हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। बोलो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखे? राइट हैंड में तो यही है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है। ए और बी में क्या है? 3 और 4 यूनियन ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को घटाना है तो बी घटाइए। कौन घट सकता है? 3 और 4। लग रहा है ना कि बच गया, तो इस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये देखना है कि इसमें क्या बचा। 1 और 2 सबका यूनियन बनाइए। बोलो क्या बना? 1 2 3 4, और ये क्या है? ए है, मतलब LHS इक्वल टू RHS PROVET प्रूव्ड हुआ। पहला पोर्शन साबित हुआ। दूसरा क्या है? इसी का दूसरा पोर्शन क्या है? 1 मिनट बताइए, दूसरा हिस्सा क्या है? एंड ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी
बस इतने हैं, यही साबित करना है ना। तो ए और बी यही सब लेके चलो। इसमें LHS RHS दोनों तरफ से चलते हैं। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड यही लेके चले, तो ए मतलब बोलो पहले कितना, ए मतलब 1 2 3 4, वही वाला ए मतलब हम यहीं से मान लिए, यही वाला ए इसी का इस्तेमाल कर लेंगे, बी यही इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि इसी का वो दूसरा पोर्शन है। इधर यूनियन बोलो बी माइनस ए, मतलब इस बार बी में से ए घटेगा तो 3 घट गया, 4 घट गया, बी में से क्या बचा 5 और 6। अब इन दोनों के यूनियन अगर निकाले तो 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा RHS निकालो, राइट हैंड साइड। RHS में क्या निकालना है, ए यूनियन बी। बोलो ए कितना है, 1 2 3 4, ये हो गया ए यही था, बी क्या है 3 4 5 6, पूरा दोनों का यूनियन बता। अब बोलो क्या लिखे, 1 2 3 4 5 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो आया था वही तो राइट हैंड साइड है, दोनों वाला प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9वां भी ऐसे ही है। 9 में है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। 9वां है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स so that ए यूनियन, ब्रैकेट में घेर के लिखिएगा, ऐसे ही कह रहा है प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कीजिए, हम एग्जाम्पल से ही बनाएंगे प्रॉपर्टीज़। अब दूसरे बैच के लिए हम बताएंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में घेर देना बराबर ए साबित करना है। और दूसरा नंबर में ए इंटरसेक्शन अब जो भी लिखोगे वो ब्रैकेट में, ए यूनियन बी बराबर ए। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 में साबित करना, ए यूनियन बी वो अपने देख लेंगे। हमारा कहना है कि आदमी धीरे बोले, धीरे धीरे बोले, लेकिन यथासंभव गलती करे की कोशिश कम करे। आप लोग कुछ भी बोल देते हो मुँह उठा के। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ऐसा साबित करना है पहला पोर्शन। दूसरा बाद में देखेंगे, पहले यही। इसमें भी 2 ही सेट है, ए और बी। अपने मन से कुछ भी मान लो, ए बराबर कुछ भी मानना है तो अलग से काहे माने। जो 8वां में माने थे ना वही वाला वहाँ मान लेते हैं, मतलब हम इसमें मान के चलते हैं फिर से वही सब चीज़। ए बराबर 1 2
3 4, अब b बराबर मान लेते हैं 3 4 5 6, जो दिले है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ए है तो ए के जगह पे बैठा देंगे 1 2 3 4, ये हो गया। यूनियन है तो यूनियन सही, फिर उसमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में मिलकर क्या लिखाएगा 3 और 4, पूरा का यूनियन बनाइए 1 2 3 4, ये ऐसे भी किसके बराबर है ए के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ये प्रूफ हुआ। दूसरा वाला पोर्शन, दूसरा भी इसी में बन जाएगा, कैलकुलेशन नहीं इसलिए उसमें मज़ा नहीं आता। दूसरा पोर्शन बोलो, दूसरा कैलकुलस में आएगा। दूसरा ए, फिर लिख लेते हैं भाई, तो कहीं उल्टा पुल्टा फिर लिखा दोगे, अब बोलोगे नहीं नहीं ए इंटरसेक्शन है, अच्छा उल्टा है इसमें, उसमें जो यूनियन बाहर था इसमें बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर है इस बार यूनियन, ए यूनियन बी बराबर साबित करना है ए, इतना वही चीज़ है, कहो कि इस बार उल्टा है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए जितना भी है रख देते हैं, ए कितना है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी मतलब यही मान के चलते ए और बी दोनों मिलकर लिखो, बोलो कितना 1 2 3 4 5 6, सब मिल के लिखा गया। और दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हिस्सा, बोलो कितना 1 2 3 4, यही मिल रहा है और यह है किसके बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। दस में है सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, मतलब इसका कहना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है। नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, मतलब इसका ही कहना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों आपस में बराबर है, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बी और सी दोनों आपस में बराबर होगा ही होगा, हो सकता है कि बी और सी दोनों अलग अलग हो, बी कुछ और हो और सी कुछ और हो, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा बराबर है। तो हो सकता है कोई एग्जांपल लेके खाली दिखा दीजिए, तो साबित करने के लिए कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, आप कोई एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं। ऐसे भी मिसलेनियस है, मिसलेनियस का सॉल्यूशन आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पे भी। मिसलेनियस के सॉल्यूशन जल्दी कोई करता उड़ता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहते कि कोई नहीं सॉल्व कैले होंगे, कुछ होंगे जो सॉल्व किए होंगे मिसलेनियस के। मिसलेनियस के सॉल्यूशन बहुत कम लोग करते हैं, यही चलते जो रोना पड़ता है ना, यही चलते कोई सॉल्व नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 ने इसी के लिए कोई सॉल्व करना नहीं चाहते। एक्सरसाइज जितना देखोगे सब सॉल्व कैले होगा, लेकिन मिसलेनियस आते आते तुरंत चल गया होगा उसमें। सेट के बाद कौन चैप्टर है,
रिलेशन फंक्शन में। और यही चलते नहीं प्रूफ करते, यही सब चलते। लगता है ऐसे टाइम पास कर रहा है, हमरा खुद लग रहा है। बोलिए 10 क्या है? ए, फिर लिख लेते हैं, नहीं तो कहीं गड़बड़ा नहीं जाए फिर से। लिखने के बाद गड़बड़ाते तो बड़ी अफसोस लगता है। इसमें साबित करना है इसके हिसाब से कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। और इसके लिए ये ज़रूरी भी नहीं है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी और सी दोनों आपस में, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ऐसा नहीं ज़रूरी है। बी कुछ और मानो, सी कुछ और मानो, लेकिन फिर भी दोनों का इंटरसेक्शन बराबर हो, ऐसा आप साबित करके दिखाइए। तो मान लेते हैं ना, ए कुछ भी मान लो, मान के चलिए ए कि ए बराबर है 1 2 3 4 5, और बी मान लेते हैं कि 3 7 9, और सी मान लेते हैं कि 8 3 11 15, कुछ भी। मतलब यहाँ से साफ साफ झलक रहा है कि यहाँ पर जो हम माने हैं उसमें बी और सी दोनों आपस में बराबर नहीं है, एकदम नहीं है। लेकिन 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 फिर भी ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे ए इंटरसेक्शन सी निकाले, दोनों का पोर्शन सेम होगा। बोलो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे? अरे ए में और बी में क्या मिला? सिर्फ 3। वैसे ही सोचो ए इंटरसेक्शन सी क्या मिला? फिर से 3। तो ऐसे तो बी और सी दोनों अलग अलग था, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कॉमन हो गया। 10 11 टाइम देखें या 11 बता दें। लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी। अच्छा, ए और बी दो सेट अपने मन से मानना है आपको, और इस तरह से मानना है कि एगो थर्ड सेट, ठीक है, कोई भी सेट मान लेंगे एक्स, जिसके लिए ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट फाई आता है, एंड ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए बराबर बी। फिर रिटर्निंग से लेके चलो। देखो 11 नंबर, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ऐसे क्वेश्चन में कर रहा है कि लेट ए एंड बी सेट्स इफ, इसका कहना इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई, इसका कहना एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट, जाना है फिर आना है हमको, एक्स सो दैट ए बराबर बी। इसमें तो प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करें ज़्यादा अच्छा है, प्रॉपर्टी से ज़्यादा अच्छा होगा। और नीचे हिंट भी दे ले, बस 2 क्वेश्चन और बच रहा है, 11 और 12।
क्योंकि उसके बाद जो 13, 14, 15, 16 है ना, वो सब मिला जुला के ठीक ठाक है, वो सब लैंग्वेज प्रॉब्लम है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम ठीक ठाक लगेगा। पीछे एक्सरसाइज में कई गो, मतलब एक्सरसाइज कई गो है। 2.1 है, 2.2 है, 2.2 है, 2.2 है, 2.2 है, 2.3 है, अच्छा 2.3 तक ही है। जा ठीक।